brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान है। सर, जो रिजल्ट आया है, क्या आप लोगों को झटका लगा, हैरान करने वाला नतीजा है ये आपके लिए? बिल्कुल है, जिस तरह से हमने काम किया, लेकिन उससे ज्यादा है कि हमें मालूम है कि पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई, किस तरह से हमारे वोटर्स को नहीं निकलने दिया, सपोर्टर्स को नहीं निकलने दिया। पूरी तरह से प्रशासन ने जिस तरह से काम किया वो किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। एमआईएम, कांग्रेस, माइनॉरिटी वोट बैंक पे पूरा फोकस, उससे बड़ा नुकसान हुआ है आपको इस चुनाव में? देखिए, उसने इनका मकसद ही था कि बीजेपी को, मतलब आम आदमी पार्टी को हराना। इनका कहीं से मकसद ये नहीं था दोनों का कि हम जीते। इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को हराना। वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हुए। बीजेपी जीत गई। हो सकता है उनके लिए बेहतर हो, मुझे तो समझ में आता नहीं है। जब आप ये कहते हो कि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो कहीं दिखा तो है नहीं। वो तो इंडिया गठबंधन का एक पार्ट था, मजबूत पार्ट था आम आदमी पार्टी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी को आपके खिलाफ कैंपेन नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल आए, राहुल गांधी तो ओखला में भी आए। राहुल गांधी ओखला में आए, आना नहीं चाहिए था उन्हें। सबसे पहले तो कभी नहीं आए। जब वहाँ पे एमएलए रहते तब भी नहीं आए, एमपी रहे तब भी नहीं आए, सरकार रही तब भी गांधी परिवार का कोई आदमी नहीं आया। और हैरत की बात तो ये है कि वो वहाँ कर कहते हैं ओखला में आकर के यहाँ की सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ओखला में फैक्ट्री है ही नहीं, ओखला में जामिया इस्लामिया है। तो आप ये देखिए ना। एक सवाल और सर उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जाके प्रचार नहीं किया। इसका असर क्या मुसलमान वोट बैंक बिखरा? क्योंकि मुस्लिम सीटें तो आप जीत गए, लेकिन मनीष सिसोदिया 600 वोटों से हारते हैं। इसी तरह से सीट दर सीट एनालिसिस में दिखता है कि छोटे छोटे मार्जिन से आपसे मुस्लिम वोट छिटका है। नहीं, कहीं नहीं। सारे वोट हमारे साथ थे पूरी तरह से। और कुछ थोड़ा सा असर पड़ा है एमआईएम की वजह से, वो उसके अंदर मुस्तफाबाद में कुछ मेरे यहाँ पड़ा, लेकिन हम जीत गए। बाकी सारी सीटें हम जीते हैं, ऐसा नहीं है। सीमापुरी भी हम जीते हैं, उसके अलावा बाबरपुर हम जीते हैं, मुस्तफाबाद हम लूज कर गए, लेकिन ओखला हम जीते हैं, बल्ली मारान हम जीते हैं, चांदनी चौक हम जीते हैं, मटिया महल हम जीते हैं, सीलमपुर हम जीते हैं। तो तमाम जहां हमारा बड़ा मुस्लिम सेक्टर है वो तो सब हम जीते हैं। मुस्तफाबाद के नाम बदलने की बात कर रहे हैं बीजेपी के नए विधायक। और मैं तो कहता हूँ ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब वो काम करो, सबके लिए काम करें। मुस्लिम भी इसी देश का बाशिंदा है, उसके लिए भी काम करें। क्या कांग्रेस पार्टी को अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है? क्योंकि इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं आपके हारने से आपको लगता है कमजोर हुआ है। बिल्कुल स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। ठीक है, अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में बीजेपी की मदद की है और राहुल गांधी और गांधी परिवार ने कभी भी ओखला में आकर प्रचार नहीं किया। लेकिन इस चुनाव में उनके प्रचार से कौन मजबूत हुआ और किसका नुकसान हुआ, ये तस्वीर जो है स्पष्ट हो रही है। यानी कि सीधा सीधा हमला अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। और साथ ही उनका दावा है कि इंडिया अलायंस में भी की भी स्थिति कमजोर हुई है। वीडियो सहयोगी नासिर खान के साथ मोहम्मद भारद्वाज।